सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, भगवान की लीला बड़ी अजीब होती है। उनकी मूर्खता नष्ट करने के लिए, सत्य का अनुभव लोगों के गले उतारने के लिए दयानंद जी ने और उनके चेलों पे इतना वैभव खड़ा करने के बाद भी वो अचानक टूट गया और सभी को एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ा। जुलूस के लोग जो बाहर खड़े थे वे और उनसे भी जिनको अपनी चिंता ज़्यादा थी, ऐसे विशेष लोग जो ऊपर की मंजिल पर बैठे थे, उनकी एक आधे पल में जो गड़बड़ी और दौड़ धूप हो गई उसके बारे में तो कहना ही क्या। जिस गजेंद्र स्वामी की बारात सुशोभित पर अपना जीवन धन्य कर लिया, उसकी दुम को किसी ने खींच लिया, किसी ने सूंड खींच ली और महंत को तीसरी जगह बेवजह सजा मिली। और इस तरह पूना के दुष्ट और अखंड ब्राह्मणों ने उस गजेंद्र को गधे की तरह एकदम भगा दिया, जो चिराग मानो इस शहर के 100-150 साल में फैले वास्तविक अंधकार को नष्ट करने का ही प्रयास कर रहा था, वो भी एकदम बुझ गए। जो पलीते थे उन्होंने भागने में ही अपनी सुरक्षा समझी। बाजे वालों ने और गजर वालों ने भी वही मुक्ति का मार्ग पसंद किया। इस समय वहाँ पुलिस वाले दौड़ कर आए। उनका भी 4-5 हजार लोगों की भीड़ में घेराव होकर मारपीट हुई। तब उन्होंने डंडों का और चमड़े की पट्टों की जो मार शुरू की वो बहुत भयंकर थी। सैकड़ों लोगों को स्वामी का भाषण और उनके प्रिय शिष्यों की भक्ति का परिणाम मिला। किसी के हिस्से में डंडा, किसी को पट्टा, किसी को पत्थर या कम से कम कीचड़ के गोले तो जरूर मिले। इस प्रकार का प्रसाद सभी को बगैर किसी भेदभाव के पर्याप्त परोसा गया। कोठी में बैठे लोग खिड़कियां खोलकर बैठे थे। कोई बीच बीच में जानबूझकर थोड़ी देर के लिए खिड़की को खोल करके नीचे का दृश्य देखने का प्रयास करता तो इसके ऊपर कीचड़ का गोला आ जाता था। इस तरह सितंबर माह की 5 तारीख पूना में मुहर्रम के 10वीं की तरह बीत गई। खैर, इस छोटे से नाटक का अंत इस प्रकार हुआ कि खतरे के समय स्वामी के नज़दीक उनका एक भी प्रिय शिष्य नहीं रहा। हर कोई वहां से भाग गया। अंततः 15-20 पुलिस वाले एक ओर और 15-20 पुलिस वाले दूसरी ओर थे। इस तरह पुलिस वालों से घिरे स्वामी जी का जय घोष करते हुए स्वामी का जुलूस भी अपने निज धाम की ओर निकला। धार्मिक और सामाजिक सुधार, उसके समर्थक उसी प्रकार नए धर्म और उनके समर्थक आदि के बारे में चिपलोड़कर के मन में कितना मैल भरा हुआ था, यह बात उनके उक्त कथन से स्पष्ट होती है। उसी प्रकार अछूतों के बारे में भी उनकी सोच कितनी घटिया किस्म की थी, इस बात का भी पता चलता है। ब्राह्मणवादी आचार विचारों के विरोध में लोकहितवादी ने भी अपने स्वपत्रों में प्रभाकर पत्रिका के माध्यम से जबरदस्त आलोचना की थी। चिपलूणकर ने उन पर भी निबंधमाला में अपना रोष व्यक्त किया है, जिन्होंने पहली बार गैर ब्राह्मण बहुजन समाज में स्वउत्थान की चेतना की ज्योति महाराष्ट्र में ही नहीं संपूर्ण भारत में जलाकर उसे जलते हुए रखा। उस ज्योतिबा फूले के विरोध में चिपलूणकर ने अपनी धूर्तता की धूल फेंकते समय जितनी घिनौनी भाषा का प्रयोग किया, उतनी घिनौनी भाषा वे कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सके। सत्यशोधक समाज की रिपोर्ट नामक किताब पर निबंधमाला के 44वें
अंक में अपना अभिप्राय लिखते हुए और दीनबंधु नाम से ज्योतिबा फूले द्वारा प्रकाशित पत्रिका पर निबंधमाला के 48वें अंक में अभिप्राय देते हुए चिपलूणकर ने अपनी प्रदूषित भावना का परिचय इस प्रकार दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।